इस मार्च की 31 तारीख को वैशाख मास की द्वितीय तिथि को जब चंद्र पुष्य नक्षत्र में और गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे, श्री सुब्रमण्यम जी के सुपुत्र चिरंजीव विक्रम उर्फ विकी का श्री देव कुमार आदित्य राव और श्रीमती विजया लक्ष्मी देवी की सुपुत्री चिरंजीव सौभाग्यकांक्षिणी रेणुका देवी के साथ विवाह तय किया जाता है। शुभम भवतु। सबसे शुभ मुहूर्त है ये इस साल का। देखिए, मेरा मुहूर्त निकला जा रहा है, अगर आज्ञा हो तो मैं भोजन कर लूं? ठीक है पंडित जी। आओ सब। केदारी, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ अमेरिका क्यों आ गए? तुम उस दिन मुझसे कुछ कहने वाली थी ना, वही सुनने के लिए अमेरिका आया हूँ। तुमने बहुत अच्छे से पूजा करवाई थी, बस उसके लिए थैंक्स बोलना था। नहीं, बात कुछ और ही है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तो फिर सच क्या है? कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या प्यार? और तुमसे? इंडिया में मेरी मुलाकात तुमसे सिर्फ 7 दिनों के लिए हुई थी और तुम्हें लगने लगा कि मुझे तुमसे 7 जन्मों का प्यार हो गया। मैं जानती हूँ कि दादाजी तुम्हें पसंद करते थे, पर ये मतलब नहीं कि मुझे प्यार हो गया। मेरे हंसी मजाक को तुमने प्यार समझ लिया। यकीन नहीं होता। तुम्हें यकीन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाओ। आप जानते हैं मैं पीता नहीं हूँ गुरुजी। अब ये सोमरस नहीं है, ब्लैक कॉफी है। पता है, हमारे जमाने में लोग देवदास बनते थे। आज की जनरेशन को मल्टी सिम चाहिए, एक एक्सपायर्ड तो दूसरा एक्टिव। करीना नहीं तो करिश्मा, करिश्मा नहीं तो रवीना, रवीना नहीं तो जरीना। उसमें क्या है बेटा, कन्याएं छल हैं। दुख इस बात का नहीं है कि रेणुका को मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन वो इस वक्त खतरे में है। उसकी मर्जी के खिलाफ उसे इस शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। रेणुका कृष्णा को बहुत प्यार करती है। तू चुप कर। चलती ट्रेन में चढ़ना तो ठीक है, तू तो उड़ते प्लेन में चढ़ रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, सब सच है। मैं इनके सर की कसम खाती हूँ। भरी जवानी में मारना चाहती है मुझे। वैसे ही इस चांद को ग्रहण लगा हुआ है। कृष्णा लिसन, मैं सब सच कह रही हूँ। लास्ट पूजा के एक दिन पहले रेणुका दादाजी से मिलने गई थी। दादाजी। क्या बात है बेटा? क्या आप मेरी एक बात मानेंगे दादाजी? बेटा, तुम्हारी कोई बात मैंने कभी टाली है भला? बोलो क्या बात है? असल में मुझे किसी से प्यार हो गया है दादाजी। अरे वाह, कौन है वो लकी? उसका नाम केदारनाथ है। केदारी, वो पंडित? हाँ। अरे तो फिर लकी वो कहाँ हुआ? लकी तो तुम हो। अगर फादी ही करनी है तो मेरा बेटा है ना, काटने लगे उसमें। करोड़ों की प्रॉपर्टी हवन करने वाले पंडित के हवाले करोगे और हम लोग मंजीरे बजाएंगे। खाल खींच लूंगा तेरी। इसकी फादी मेरे बेटे से ही होगी। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। तुम लोगों पर हमला करवाने वाला मेरा बेटा है। क्या कहा? दौलत के लिए तुम लोग मेरी पोती को जान से मारना चाहते हो? छी! गुरुजी, आपको मफत में एक सलाह देता हूँ। करोड़ों की प्रॉपर्टी को दान पेटी में नहीं डालते। वो कहावत सुनिए ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, घी को खिचड़ी में ही रखो। रेणुका की शादी इनके बेटे विक्की से करा दो। आप गुरुजी हो, मेरे गुरुजी, और आपकी बेटी मेरी क्लाइंट हुई कि नहीं? पर इसकी फीस नहीं लूंगा। एग्रीमेंट साइन कर दो। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, अपनी पोती की शादी विक्रम से हरगिज नहीं करूंगा। पिताजी! तू भी चुप। आपको शर्म नहीं आती? दादाजी पे हाथ उठाया। तू भी ले। सबके सामने चुप रहता हूँ तो मुझे राम समझ लिया? रावण हूँ मैं, मार डालूंगा सबको। दादाजी। आज के बाद इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। उस पंडित का सर काट डालूंगा मैं। कुटी रहने दो, बहुत खर्चा हो जाता है।
अगर उस पंडित को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो कोर्ट में जज साहब केस की तारीख पे तारीख निकालेंगे। और अगर चालू पूजा को बीच में रोक दिया तो मीडिया वाले इसे उछालकर एक से दूसरे की तीसरी स्टोरी बना देंगे और उसके बाद मैं कोट पहनकर कोर्ट के चक्कर लगाते थक जाऊंगा। इसलिए होम हवन हो जाने दीजिए, फिर उस पंडित के प्रेम ग्रंथ के पन्नों को ये वकील चने वाले को बेचेगा। आया समझ में? दादाजी उस इंसल्ट को याद करके रोते रहे और उसी दुख में हवन के समय उनको हार्ट अटैक आ गया। और उस दिन के बाद मुझे और रेणुका को एक कमरे के अंदर कैद रखा गया। यानी कि उस दिन दादाजी हवन के धुएं के कारण नहीं मरे, अपने दामाद के दिए हुए दुख से मरे। अरे वजह कुछ भी हो, हमको क्या करना है? चुप रहे। इतना सब होने के बाद भी रेणुका विकी से शादी क्यों कर रही है? दादाजी की अस्थियों के लिए। RIP रिप એટલે કે रेस्ट इन पीस। गुरुजी बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें सच्चे मन से श्रद्धांजलि देता हूँ। दादाजी चाहते थे कि उनकी अस्थियां काशी में विसर्जित हों। ये उनकी अंतिम इच्छा थी, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बकुड़ा, परी की जान तोते में कैद वाली कहानी सुनी है? वैसे ही इस परी की जान इसमें कैद है। राजा कैच। राजा, ये अस्थि फौरन विकी के पास अमेरिका भेजो, कार्गो से भेजो। ठीक है। ये सब क्या है? ये गलत है। आवाज नीचे। अगर अपने दादा की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहती हो तो पहले मेरी एक बात माननी होगी। यह क्या? रेणुका, हिसाब एकदम चोखा है। एक हाथ दो, एक हाथ लो। कान खोलकर सुन लो, साफ साफ कहता हूँ। समझ में आया इसके लिए गुजराती में? विकी साथे लगन कर अस्थि नी लोटी तारी। वहाँ जैसे ही फेरे होंगे यहाँ अस्थि दे देंगे, फिर सीधा काशी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। तो ठीक है, इन अस्थियों को काशी में नहीं गटर में विसर्जित करेंगे। ये जबरदस्ती है। वादी तो अब होके रहेगी। सिर्फ और सिर्फ दादाजी की अस्थियों के लिए रेणुका विकी से शादी के लिए रेडी हुई है। अरे ये कैसी फिर होती है? अस्थि के लिए किसी की भी बस्ती बसा देगी। अस्थि को बहाने से मतलब है ना? अस्थियों को किधर भी बहा दे, क्या फर्क पड़ता है? ए, चुप रहो तुम दोनों। हमारे लिए वो सिर्फ अस्थियां हो सकती हैं, पर रेणुका के लिए वो दादाजी की आखिरी ख्वाहिश है और उस ख्वाहिश के लिए वो अपनी इच्छाओं का गला घोटने के लिए भी तैयार है। ये बात रेणुका की अच्छाई दिखाती है। पर ये विकी अच्छा आदमी नहीं है। मुझे इस बात का डर है कि शादी होने के बाद वो रेणुका को मार देगा। मेरे जिंदा रहते ऐसा कभी नहीं होगा। आज से रेणुका की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। सुरक्षा की बात ऐसे कर रहा है जैसे LIC एजेंट है। वहाँ हमारी मौत इंडिया से अमेरिका के लिए उड़ान भर चुकी है। हेलो, कौन? एयर होस्टेस के सामने धक्का मार रहा है, सॉरी तो बोल के जाना। ए, इंडिया में तुम लोग पंडित का काम करते हो ना? नहीं सर, नाई का काम करते हैं। What? आपके बाल काट दूं क्या? सर आपका सामान जा रहा है। मेरा सूटकेस, मेरा पासपोर्ट। मरने वाले को पासपोर्ट की क्या जरूरत है? ऊपर एंट्री फ्री है। इंडिया से तुम्हें मारने का मुहूर्त निकलवा के आया हूँ। पहले अपनी भाषा साफ कर। कोई सा को फा बोलता है क्या? फुदर जा, चल उधर जा। केदारनाथ, I will kill you. Hey, leave me. Hey, leave me. Hey, जान ले लूंगा तेरी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। देख लेंगे। छोड़ो मुझे। थैंक यू। मेरी शादी में तुम्हें जरूर आना है। ओके। यप। हाँ। एक एक करके आपकी शादी की सारी तैयारियां कर ली। गुड। देखिए, अपने इस चेले की एक खास खूबी बतानी थी। मुझे लज्जा आ और रही मुझे है। नहीं आ रही है, मुझे बोलने दे। दूल्हे राजा, इसने जिस किसी जोड़े के कपड़े अपने हाथों से सिले हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में झगड़े लफड़े कभी नहीं हुए हैं। Okay. इसमें मेरा कमीशन नहीं है, लेकिन आप अपनी शादी का जोड़ा इसी से सिलवाएं। ओके। विद्या, कौन बुलाया मुझे? दुल्हन के सारे जोड़े केदारनाथ ही तैयार करेगा
और वो बॉडी का नाप भी लेगा। हाँ, मेरी बॉडी का नाप। अरे तेरा नहीं रे मोटी, मैं रेणुका की बात कर रहा हूँ। ओह, हे पंडित जी, आइए मेरे पीछे पीछे आइए। मेरे बेडरूम में क्यों आ गए? विक्की ने देखा तो मार देगा। उस विक्की ने ही भेजा है तुम्हारे पास इस पंडित क्या? उसने कहा इस पंडित का हाथ बहुत लकी है, इसलिए यही तुम्हारा मेजरमेंट लेगा और तो और तुम्हारी शादी की ड्रेस भी यही बनाएगा। पंडित जी, मैं बस डन हो जाती हूँ, तुम अपना काम कर लो। मेजरमेंट लेना रेणुका समझा करो। मैंने तुमसे दूर जाने को कहा और तुम हो कि मेरे करीब आते जा रहे हो। सॉरी रेणुका, तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है। दादाजी की अस्थियों के बदले उन लोगों ने तुम पे शादी के लिए दबाव डाला है, ये भी मैं जानता हूं। चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, तुम यहां खतरे में हो और मैं चला जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे जो हो जाए, मैं दादाजी की अस्थियां तुम तक पहुंचा कर ही रहूंगा। फिर वो अस्थियां काशी में विसर्जित करके मैं चला जाऊंगा, तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। I love you. मैं बाहर वेट कर रही हूँ। हम विकी के घर जाकर उसे पट्टी पढ़ाएंगे कि घर में अस्थियां रखना शादी के लिए अशुभ हो सकता है। ये सुनकर वो टेंशन में आ जाएगा और हमसे उपाय पूछेगा। अस्थियों के शुद्धिकरण के लिए पूजा करने की बात करेगा। वो अस्थियां हमें देने पर मजबूर हो जाएगा। हम अस्थियों को घर के बाहर सूर्य देव के सामने लाने का नाटक करेंगे और वहीं अपनी चाल चलेंगे। फिरंगियों के रंग ढंग में रंगा हुआ है, तो क्या वो भारतीय अंधविश्वास पे विश्वास करेगा? उसे विश्वास दिलाना हमारा काम है। चलो काम पे लगते हैं।